हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिका क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है, उसका पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ा हुआ है, पार्ट 2 अब हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम इस वीडियो में इस चीज़ को पूरा फिनिश कर देंगे और आपको पार्ट 1 पहले देखना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं पार्ट 2 में भी पूरी कोशिश करूँगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम में लास्ट डिजिट निकालने का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरीके से एक लास्ट 2 डिजिट निकालने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से सीख लेते हैं ताकि हम कैलकुलेशन में और थोड़ा सा फास्ट हो जाएं। तो देखिए, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हो कि इसके यूनिट डिजिट पर 1 दिखाई पड़ रहा है आपको। जैसे इसका आपको ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट पे 1 नजर आ रहा है, यहाँ भी 1 नजर आ रहा है और यहाँ भी 1 नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी हमें ऐसा सवाल मिले जिसमें यूनिट डिजिट 1 हो और इस 1 से हमें ये फायदा मिल जाएगा क्वेश्चन में कि इसका इसका जो लास्ट 2 डिजिट है, इसके जो लास्ट 2 डिजिट हमें निकालने होंगे, ये लास्ट 2 डिजिट हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ ऊपर लिख भी दिया स्पेशल रूल ऑफ 1। तो स्पेशल रूल ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, इसको कैसे करना है ये देखते हैं। देखो, लास्ट में 1 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर लास्ट में 1 दिखाई पड़ता है जिसके, तो उसका यूनिट डिजिट कभी नहीं चेंज होगा, उसका 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा। अब बात आती है कि इसके टेंस प्लेस पर क्या आएगा। तो इसके टेंस प्लेस पर देखो क्या आएगा, जो भी आपका टेंस प्लेस है यहाँ पर, इस टेंस प्लेस को एक्सपोनेंट के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 1 जा 6, बस सवाल खत्म। अगले क्वेश्चन में देखो, आखिरी के 2 डिजिट हमें फाइंड करने। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का 1 आ जाएगा। ये 5 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 आ गया, बस हो गया सवाल। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें, नेक्स्ट में भी अगर हमें लास्ट 2 डिजिट निकालने, 1 का 1 आ जाएगा और यहाँ पे जो 5 है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये एक स्पेशल रूल है आपका जिसके अंदर आपको लास्ट में 1 दिखना चाहिए। बट सवाल तो ये उठता है कि सर अगर लास्ट में 1 नहीं आया तब क्या करेंगे। अगर 1 आ जाएगा तो आपने हमें बता दिया तरीका कि हमने 1 से इसको सॉल्व कर लिया। तो देखो, आपको पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम 0 से लेके 9 डिजिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 0 से लेके जो 9 डिजिट्स हैं उनकी एक अलग अलग साइक्लिसिटी बनी हुई है। तो अगर हम उनकी साइक्लिसिटी को समझ लें तो फिर हम सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके आखिरी में 1 ही लिखा हुआ आएगा, लेकिन इस तरीके का सवाल आपका एसएससी के एग्जाम में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछा जा सकता है। तो आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए, डायरेक्ट भी सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, हालांकि हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि अगर हमें 1 नहीं मिलता है तो हमें उस 1 पर कैसे पहुंचना है, उस चीज को हम कंसेप्चुलाइज करेंगे। तो देखो, ये चीजें होती हैं, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, लेकिन आप पोज करके वीडियो को दोबारा से समझोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि लास्ट डिजिट के कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब कि ना एक ग्रेड मान लो ऊपर का टॉपिक है ये, बट आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। आप देखिए, तो जैसे 1 पर आ गया तो स्पेशल रूल 1 का आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा हमारे पास में देखो, हमें मालूम है कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास में डिजिट्स होती हैं। और ये जो हमारे पास में डिजिट्स हैं, इनकी हम साइक्लिसिटी के बारे में समझेंगे। तो देखो, अगर कभी आपको 0 मिलता है, 0 की पावर n है, तो 0 की पावर n में लास्ट 2 डिजिट हमें 1 0 0 ही मिल जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हमारे पास 1 है, 1 की पावर n है, तो इसके लिए स्पेशल रूल जो मैंने यहाँ पर समझाया है वो लग जाएगा। जो स्पेशल रूल मैंने आपको बताया है वो लग जाएगा। और इसके साथ साथ अगर 3 की पावर n है, 3 की पावर n है, या 3 के साथ साथ आपका 7 है, 7 की पावर n है, या फिर 9 की पावर n है। ठीक है, ये जब भी होगा तो इनकी साइक्लिसिटी देखनी पड़ेगी। तो देखो, 3 की पावर आपको पता है, 3 की पावर 4 लेते हैं तो उसका जो आखिरी डिजिट आता है वो 1 आता है। अगर हम 7 की पावर 4 लेते हैं तो उसका जो आखिरी डिजिट आता है वो 1 आता है। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर लेंगे तो उसका आखिरी डिजिट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मैं ये 1 कैसे बना रहा हूँ, ये 1 मैं बना रहा हूँ कि 3 की पावर 4 लिखेंगे, 81 आएगा, 81 का यूनिट डिजिट 1 है। 7 की पावर 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 2401 आएगा, उसका यूनिट डिजिट 1 है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए,
जब हम इन डिजिट्स के बारे में बात करते हैं, अगर आपको 1 का स्पेशल रूल पता लग गया, जो कि हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल के साथ समझा है, अगर ये 1 का स्पेशल रूल समझ में आ गया तो वही रूल हमारा 3 में भी फॉलो होगा, 7 में भी फॉलो होगा, 9 में भी फॉलो होगा। बट हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते उसको, उसके लिए हमें साइक्लिसिटी देखनी पड़ेगी कि 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है जिससे हम 1 पर पहुंच जाए, तो 4 होती है। ऐसे ही 7 की भी हमारी 4 होती है, और 9 की भी क्या होती है, 9 की 4 नहीं होती, 9 की 2 होती है, 9 की 2 होती है। तो इन सारे डिजिट्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इस डिजिट पे अगर जैसे मान लो हमारे सामने कोई सवाल आ जाता है, कोई हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर सपोज करो कि मेरे से किसी ने पूछा कि 3 की पावर 20 का आपको आखिरी 2 डिजिट बताना है, तो 2 डिजिट कैसे बताओगे आप। देखो, तो आपको पता है कि 3 है यहाँ पर, तो ठीक है, तो आप इसमें क्या करो, 3 की पावर 4 ले लो, 3 की पावर 4 लोगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा 5। अब देखो 3 की पावर 4 को आप 81 कह सकते हो, और 81 की क्या आ गई, पावर 5 आ गई। तो अब खुद समझ के देखो, ये जो नंबर है हमारा, ये हमारे स्पेशल रूल से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो 81 है ये इसी रूल से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप देखोगे इस रूल से कनेक्ट हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 1 आ जाएगा। और जो इससे पहले वाला जो डिजिट है हमारा, जो हमारा 10th प्लेस है, वो क्या आएगा, 8 5 जा 40, यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे सामने डायरेक्ट 1 ना आए तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी उसको 1 बनाने की, ठीक है। तो इस डिजिट से हमें ये बात समझ में आई। अब ये चीज हम 7 पे भी लगा सकते हैं, 7 से भी हो जाता है। देखो, ये अगर मैं एक बात इस तरीके से लिखूं, 7 की पावर 2008 है, अगर मुझे इसका निकालना है लास्ट 2 डिजिट, मुझे इसके लास्ट 2 डिजिट के बारे में पता करना है, तो लास्ट 2 डिजिट कैसे निकाले जाएंगे, भाई देखिए 2008 है, आपको पता है 7 की साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 को इसको बाहर लोगे, 7 की पावर 4, तो पावर कितनी बन जाएगी, 4 5 जा 20, 0 4 2 जा 8, तो ये बन गया। अब हम 7 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2401। 7 की पावर 4 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2401, और 2401 की पावर है 502। तो अब ये आप मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा इन्हीं फॉर्मूले से बन गया कि नहीं बन गया। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और इसकी पावर 2 आ रही है, तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, और 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 1। ये देखो कोइंसिडेंटली है, मैं इंटेंशनली ये सवाल लेके नहीं आया हूँ कि मैं मतलब कि आपको ना ये दे रहा हूँ क्वेश्चन, तो इसका भी 0 1 आ रहा है और इसका भी 0 1 आ रहा है, तो कुछ भी आंसर आ सकता है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो पहले कोशिश हमें ये करनी है कि 0 1 3 7 9 अगर हमें कभी आखिरी डिजिट पे दिखाई पड़ता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो स्पेशल रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट बना के दिया जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब मैं जो अगली हमारी जो डिजिट्स हैं, जैसे अभी हमने 1 2 3 4 5 डिजिट के बारे में पढ़ लिया, तो अभी हमारे सामने यहाँ देखोगे आप 2 नजर आ रहा है, 4 नजर आ रहा है, 8 नजर आ रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। तो अगर हम इनकी भी साइक्लिसिटी को समझ लें अच्छे से, तो फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास में डिजिट्स हैं, इनके बारे में तो हमने जानकारी ले ली, और आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। और वैसे भी आप बहुत होनहार स्टूडेंट्स होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या आज के ज़माने में जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो बहुत डेडिकेटेड और बहुत ज़्यादा मतलब ईमानदारी से पढ़ने वाला बच्चा होता है जो रात दिन एक कर रहा है, तो इसलिए उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर जिन बच्चों का थोड़ा सा मैथ्स कमज़ोर होता है, थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्लो समझ सकते हैं, लेकिन समझ तो वो भी जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा आराम आराम से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 0 पढ़ लिया, 0 पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 7 और 9 ये पढ़ लिया हमने। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर हम देखेंगे 2, और 2 अगर समझ में आ गया तो 4 भी समझ में आ जाएगा और 8 भी समझ में आ जाएगा। अगर 2 समझ में आ गया तो 4 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, 2 की पावर 10 लेके चलना पड़ेगा आपको। 2 की पावर क्या लेना पड़ेगी, 10, 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 की अगर मैं ऑड पावर लेता हूँ, ठीक है, 2 की पावर 10 की अगर ऑड पावर होगी, जैसे यहाँ पर 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, और सॉरी 1 लिख लो, 3 लिख लो, 5 लिख लो, 7 लिख लो, 9 लिख लो, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर ऑड पावर है तो आपको ये पता है ना कि 2 की पावर 10 का मतलब 1024 होता है, 1024। तो 1024 की पावर ऑड ही तो बनाई जा रही है ये, और इसके आखिरी दो डिजिट क्या है हमारे 24। तो इस नंबर में भी आखिरी के दो डिजिट हमारे पास क्या आएंगे 2 और 4। ठीक है, 2 की पावर 10 अगर ऑड पावर है तो आपको ऑड पावर एक ले लेनी है पहले, और 2 की पावर 10 1024 होता है, तो उसके आखिरी के दो डिजिट क्या होंगे 24 होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 2 की पावर 10 और ये इवन पावर है, और ये इवन पावर है, तो इवन पावर में आप मुझे बताओ कि अगर आपने 2 की पावर 10 यहाँ लिखा और इवन पावर 2 ले ली, मैंने एज्यूम कर लिया, तो 2 की पावर 10 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 10 का मतलब 1024 है, और इसका होल स्क्वायर है। तो आपको पता है 1024 को अगर मैं 1024 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1024 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आखिरी के दो डिजिट निकालने के लिए बस हमें इसकी तो जरूरत है, और 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 576, और 576 का मतलब है कि इस नंबर के आखिरी के जो दो डिजिट होंगे वो 7 और 6 होगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझो कि अगर 2 अगर कभी आपको आ जाए, मिल जाए, यूनिट डिजिट पे 2 नजर आ जाए, तो 2 की पावर 10 लेना है और उसकी पावर उसको ऑड पावर में ले लेना है। तो ऑड पावर में रिजल्ट हमेशा 24 आएगा और इवन पावर में रिजल्ट हमेशा 76 आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, बस आपको ये समझना है इसके अंदर कि 2 की पावर 10 की होल पावर अगर ऑड है तो लास्ट टू डिजिट्स 24 होंगे, अगर 2 की पावर 10 की होल पावर इवन है, ठीक है, तो फिर आपके आखिरी दो डिजिट क्या होंगे 76 होंगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, जैसे 2 आपको क्लियर हो गया, तो आपको मालूम है कि अगर मैं 8 की बात करूं, 8 की, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन में ये कह दूं कि मुझे 2 तो पता लग गया, 2 का तो रूल हमें मालूम चल गया, तो 8 का ऑटोमेटिकली पता लग गया कि नहीं पता लग गया। 8 भी तो 2 मतलब कि 2 बना सकता है 8, और 4 भी 2 बना सकता है। तो इसलिए अगर आपको ये 2 वाला रूल समझ में आया तो फिर आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी। तो इस पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसके ऊपर। बस आपको ये याद रखना है कि लास्ट में 24 या 76 आएगा। कब आएगा, इवन पे, कब इवन पर 76 आएगा, ऑड पर आपका 24 आएगा। जैसे मान लो कि ना हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसे लिखा हुआ है कि 8 की पावर 1008 है। मैंने देखो रैंडम पकड़ा है आप ये क्वेश्चन। देखो मैं कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सवाल कैसा भी हो आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, आपको पहले कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से डिटेल में समझा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आ गया तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, देखो जैसे 8 की पावर 1008 है, तो 8 का कोई रूल नहीं है, रूल 2 का है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ गया, और ये होल पावर क्या है 1008। ठीक है, ये हो गया। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 की पावर हो जाएगी 3 अट्ठे 24 का 4, 2 आया, और 0 3, 3024 आ गया। तो कहने का मतलब है 8 की पावर 1008 का मतलब क्या है, 8 की पावर 1008 का मतलब 2 की पावर 3024 है, ये मतलब है इसका। तो 2 की पावर 3024 है, तो यहाँ पर आप जो पीछे आपने देखा है, आप थोड़ा वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, और वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 2 की पावर पर मैंने आपको 10 समझाया था। तो इसको हम 10 की पावर में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे हम इसको क्या लिखते हैं 2 की पावर 10 लिख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसमें अंदर से 10 निकाला तो आप मुझे बताओ इसकी जो पावर है वो क्या बनेगी। 10 के टेबल में पूरा तो आएगा नहीं, 10 3 जा कितना हो गया 30 हो गया, फिर 0 का हो गया 10 2 जा 20 हो गया। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 302 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3020 आ जाएगा, लेकिन एक हमारे पास 2 की पावर 4 बच जाएगा। जैसे 2 की पावर 3024 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 10 बाहर निकालना है, और 10 से अगर 302 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3020 आएगा, 3020 में 4 जोड़ देंगे तो 3024 आ जाएगा। तो यही चीज हमारे पास इसको देखो आगे सॉल्व कराएगी। जैसे अब देखो 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 और पावर कौन सी आ रही है हमारी इवन आ रही है, 2 की पावर 10 और पावर इवन आ रही है। तो इसका मतलब है इसके जो आखिरी के दो डिजिट होंगे, वो 76 होंगे कि नहीं होंगे, इसके आखिरी के 76 होंगे, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। तो अब देखो मुझे बताओ ये जो हमारे पास 76 आया, इसको अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मैंने आपको पहले पार्ट में
ये जो लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम, इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया है कि रैंडम अगर हम किसी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर उसके आखिरी के 2 डिजिट कैसे निकाले जाते हैं। तो देखो, जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे इस सवाल को। आपको इसको क्या करना है, जैसे लास्ट में 2 ये लिखा है 7 6, तो आप 7 6 लिख लो, ऐसे 7 6 लिखो, इसके नीचे 1 6 लिख देना, बस इसको मल्टीप्लाई करना। अब घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36, 6 आ गया और कैरी आ जाएगा 3। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42, 42 यहाँ लिख दो, 6 1 जा 6, 6 यहाँ लिख दो। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, 3 2 5 और 6 11, 11 का 1 आ गया। अब 1 के बाद यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी को बस सॉल्व करना है। 3 2 5 6 11, 11 आ गया तो यानी 1 आया। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट जो होंगे वो 1 6 होंगे। आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे, 1 6 होंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर के प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि उसके आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे। हम इस प्रोसेस पे जा रहे हैं, आपको देखने में ऐसा लग रहा हो कि मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, हमने बस इसको मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36 यूनिट डिजिट आया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 6। देखो, जब कैरी आएगा तो ये कैरी हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड है, 6 6 जा 36, 6 कैरी फॉरवर्ड 3 आया, फिर 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6। फिर इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है, 3 2 5 और 6 11, 11 का 1 आया, 1 लिख दो बस यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे इसकी आपको बात समझ में आ जाएगी। और देखो, ये जो नंबर मैंने लिखा 8 की पावर 1008, इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या चलाया कि 2 की पावर 10 की होल पावर बनानी है। तो 2 की पावर 10 की होल पावर हमारी बाय डिफॉल्ट इस सवाल में क्या बनी, इवन बनी। ठीक है, तो 2 की पावर 3024 को हमने 2 की पावर 10 होल पावर 302 बनाया। ठीक है, तो इसमें हमें बचा कितना, 2 की पावर 4, तो ये अलग से लिख देंगे। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम 4 वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 4 का कोई एग्जांपल देने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप कर लोगे उस चीज को। तो आपने यहाँ पर 2 4 और 8 को भी कंप्लीट कर दिया, 2 4 और 8 को भी कंप्लीट कर दिया। अब आपका क्या बचता है, आपका बचता है यहाँ पर 5। एक आपका 5 बच रहा है, ठीक है, एक आपका 5 बच रहा है, एक आपका 6 बच रहा है। ठीक है ना, सारे हो गए। देखो, 1 2 3 4 5 5 और ये आपका हो गया यहाँ से 6 और ये 7। ठीक है, तो आपके पास बचे क्या, आपके पास नंबर 0 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमारे पास में बच क्या रहा है, एक तो 5 बच रहा है और एक 6 बच रहा है। ठीक है, 0 समझ लिया हमने, 1 समझ लिया हमने, 1 के बाद हमने 2 भी समझ लिया, 3 भी समझ लिया, 4 भी समझ लिया, 4 के बाद हमने 6 नहीं समझा और 7 भी समझ लिया, 8 भी समझ लिया, 9 भी समझ लिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 डिजिट हमने समझ लिए। 8 डिजिट हमने समझ लिए, तो बचे क्या हमारे पास में, हमारे पास 5 और 6 बचा। तो 5 और 6 को भी समझ लेते हैं और 5 और 6 आपका समझ में आ जाएगा। तो फिर आप रैंडम कोई भी नंबर उठाइए, रैंडम कोई भी नंबर उठाइए और चुटकियों में आंसर पाइए, चुटकियों में आंसर पाइए। इस तरीके से आप सेल लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम इसको देखिए, 5 को देखिए, 5 एक ऐसा प्यारा सा नंबर है 5 कि जिसकी कोई भी पावर हो, 5 की कोई भी पावर हो, ऑड हो या इवन हो, ठीक है, ऑड हो या इवन हो, उसके आखिरी के 2 डिजिट जो होंगे, उसके आखिरी के 2 डिजिट 2 5 होंगे। अब देखो, ये मैं बताता हूँ कैसे। 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 5 का क्यूब करो 125 आएगा, 5 की पावर 4 करो 625 आएगा, 5 की पावर 5 करो 3125 आएगा। तो आप यहाँ नोटिस कर रहे हो कि पावर चाहे इवन हो या ऑड हो, इवन हो या ऑड हो, लेकिन आखिरी के 2 डिजिट तो आपको 25 मिल रहे हैं, 25 25 25। तो इससे आपको ये पता लगा कि 5 की कोई भी पावर हो, 5 की कोई भी पावर हो, उसके जो आखिरी 2 डिजिट होंगे वो आपके 25 होंगे। ठीक है, लेकिन ये 5 के लिए है। अगर कोई बच्चा सोचे कि सर 15 के साथ हो जाएगा क्या, नहीं, 15 के साथ नहीं होगा, ये 5 के साथ है। ठीक है, तो 5 की कोई भी पावर हो, आपके आखिरी डिजिट क्या मिलेंगे, 25 मिलेंगे। ये आपका 5 का रूल हो गया, ये 5 पर हो गया।
अब बात आती है 6 के साथ क्या करा जाए। तो देखो 6 क्या है, 6 कुछ नहीं है, 6 तो बेचारा दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। दो फैक्टर पे कौन कौन से, एक 2 पे और एक 3 पे। अगर आपको 2 की पावर n वाला समझ में आ गया, 3 की पावर n वाला समझ में आ गया, तो आपको 6 भी समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल देके समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं 6 की पावर कहता हूं कि 6 की पावर मान लो 18 है, 6 की पावर 18 को सॉल्व जब करोगे तो आखिरी के दो डिजिट क्या निकलेंगे। 6 की पावर 18 को अगर हम सॉल्व करें तो आखिरी के दो डिजिट क्या निकलेंगे। तो ये देखो 6 की पावर 18 है, तो इस 6 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 18, ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 18। अब 2 की पावर 18 में आपको मैंने क्या बताया था कि 2 की पावर 18 में आपको इसको लेके चलना है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 लेके चलना है, ठीक है। 2 की पावर 10 लेके चलोगे तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 8 मिल जाएगा, सही है, 2 की पावर 8 मिलेगा। बात समझ आ रही है। जैसे 2 की पावर 10 है तो 10 के टेबल में 18 तो आता नहीं है, तो 10 वन जा 10 ही निकलेगा, 10 वन जा 10 और ये बचेगा 8 आपका। और यहाँ पे 3 की पावर 18 है तो 3 की पावर 18 में 3 की पावर 4 था, मतलब कि यूनिट डिजिट हमारे बनाने के लिए 4 की साइक्लिसिटी, और 18 को बनाने के लिए 4 चौक 16 और इनटू में आ जाएगा आपका 3 की पावर 2। अब देखो थोड़ा सा ये लंबा हो गया क्वेश्चन क्योंकि मैंने रैंडम लिख दिया सवाल, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। आपको पता है कि ये जो 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 10 की पावर 1 है, तो इसके आखिरी दो डिजिट क्या होंगे 2 4। और 2 की पावर 8 जो हमें मिलता है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 8 का मतलब आप सोल्व भी कर सकते हो। जैसे आपको पता है 1024 पर आपका 2 512 और 256, यानी कि 256 आ जाएगा 256, और 256 का हम केवल 56 ले लेते हैं। और 3 की पावर 4 81 आ जाएगा, 81, 81 की पावर 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखो 81 पे क्या करोगे, वही हमारा स्पेशल रूल 1 वाला, तो इसके जो आखिरी के दो डिजिट है वो 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 6 हो गया, और यहाँ पे 8 1 के साथ क्या करेंगे 1 का 1 लिखेंगे, 8 4 जा 32 यानी 2 आ जाएगा, और ये हो गया 9, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। ये सवाल छोटा मत समझना, ये सवाल बड़ा हो गया, ठीक है। तो 24 इंटू 56, अब 24 इंटू 56 को अगर हम साइड में देख लें, जैसे 24 और 56 दिखाई दे रहा है, तो 6 4 जा कितना हो गया 24 का 4, कैरी 2 आ गया, 6 दूनी 12, 5 चौक 20, 12 20, ठीक है, ये हो गया 4, तो 4 का 4 लिख लो, तो इसके यूनिट डिजिट हमारे क्या मिल जाएंगे 44, इसका यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा 44। यहाँ समझ लेते हैं इस चीज़ को, ये वाला स्टेप, इसके यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेंगे 44, 4 4 मिला, और इसके यूनिट डिजिट में ये तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, 21 9 जा कितना हो गया 189, यानी 89 आ जाएगा, 89 आ गया। फिर ये 44 और 89 को दोबारा सॉल्व कर लो, 44 और 89 को दोबारा सॉल्व कर लो, कैसे 44 लिखो 89 लिखो, 9 4 जा 36 का 6, कैरी 3 आ गया, 9 चौक 36 लिखो, 8 चौक 32 लिखो, ठीक है, 6 3 9 2 11, 1 आ गया तो 16, यानी इसका जो आखिरी डिजिट आएगा वो क्या आ जाएगा 16, आखिरी डिजिट नहीं आखिरी दो डिजिट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 6 की पावर 18 को सॉल्व करूं तो इसके आखिरी के दो डिजिट क्या आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सवाल, लेकिन कोई बात नहीं, कॉम्प्लिकेटेड होने दो, क्या फर्क पड़ता है। बाकी एग्जामिनर की सिरदर्दी है, सवाल बड़ा देगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, छोटा देगा तो जल्दी हो जाएगा। मेरे को तो क्या करना था, कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, मैंने रैंडम क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर। अब वो क्वेश्चन खिसता चला जा रहा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है तो सवाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो इस तरीके से 5 की साइक्लिसिटी हो गई हमारी, ये हो गया। एक मैं 5 पर भी आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझना, आप वीडियो को रोक कर आप दोबारा समझना इस सवाल को, तभी आपको समझ में आएगा। यानी जब भी हमें 6 की साइक्लिसिटी निकालनी है, मतलब 6 के आखिरी के दो डिजिट निकालने हैं, तो वहां पर हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा 2 और 3 के अंदर, ठीक है। जैसे अब 5 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 15 की पावर, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको प्रूफ भी हो जाएगा। देखो 15 की पावर 3 ले लिया मैंने, अब 15 की पावर 3 आपको सबको पता है कि 3375 होता है, तो इसके आखिरी के दो डिजिट हमें क्या मिलेंगे 75 मिलेंगे। तो आप इसको ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे, इसको आप ब्रेक करो 3 इंटू 5 में, सही है। तो 3 इंटू 5 में ब्रेक करो, तो इसको लिखो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ठीक। 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 3 का मतलब 27, और 5 की पावर 3 का मतलब, अब 5 की पावर 3 125 मत लिखना, 5 की पावर कोई भी हो उसके आखिरी दो डिजिट 25 होते हैं, तो इसके हम डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं,
ठीक है। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो 27 लिखोगे, 25 लिखोगे, मल्टीप्लाई 5 7 जा 35 का 5, यहाँ पे 3 आया, 5 दूनी 10, 10 लिख दो, 7 दूनी 14, 14 लिख दो, यहाँ पे 4 3 कितना हो गया 7, तो यहाँ पर आ गया आपका 7। तो देखो प्रूफ हो गया ना, 7 5 आया कि नहीं आया। तो आखिरी के 2 डिजिट हमारे क्या थे 7 5, तो 7 5 आ रहा है, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। और जब हमारा कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है तो चाहे कैसा भी सवाल हो क्या कर लेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं, इसमें मैंने सबकी साइक्लिसिटी आपको समझा दी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है इसके अंदर, वो मैं आपको और समझा देता हूँ। उसको आप कनेक्ट करके पूरे सवाल, कोई भी लास्ट 2 डिजिट निकालने वाला सवाल हो आप निकाल सकते हो। उस पर कोई चीज रटनी नहीं है, बस केवल एक बार आपको ध्यान से उस कंसेप्ट को समझ लेना है, ठीक है, बस हो जाएगा सॉल्व। देखो जैसे कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई आपसे कहता है कि 319 को 319 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको देखो क्या दिखाई पड़ रहा है 319 ये तो स्क्वायर है 319 का, ठीक है। ये एक छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट है, हैशटैग कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ठीक है। 319 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 319 का स्क्वायर। तो 319 का स्क्वायर करने के लिए आप चाहे तो इसके 2 डिजिट ले लो, आखिरी के 2 डिजिट लोगे तो 19 मल्टीप्लाई 19 आएगा, 19 मल्टीप्लाई 19 आएगा, और 19 मल्टीप्लाई 19 को उसी मेथड से 19 ऊपर 19 नीचे ऐसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट पता है, और क्या पता है, डायरेक्ट ये मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होते हैं। जैसे स्क्वायर मैं आपसे बोलूँ कि 15 का स्क्वायर, तो भाई पढ़ने वाला बच्चा बता देगा 225, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। भाई जिनको नहीं आता है स्क्वायर उसके लिए तो एक अलग बात है, उसके लिए तो भाई उसको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा उस चीज के लिए। लेकिन अगर जिसको आता है उसके लिए हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं आता वो नहीं कर सकता, उसके लिए भी तो है। 19 को 19 से मल्टीप्लाई करो, उसी कॉन्सेप्ट से जो हम पीछे चला दें, बड़े नंबर के साथ चलेगा तो छोटे के साथ भी चलेगा। तो देखो जो 19 आपके सामने आ रहा है, ये 19 कैसे आ रहा है, तो देखो एक बात समझना, आपको 50 से लेके चलना है, ठीक है। हर सवाल में नहीं, देखना पड़ेगा कि 50 में कोई चीज प्लस माइनस हो रही हो, या वो चीज 100 में प्लस माइनस हो रही हो, या वो 150 में प्लस माइनस हो रही हो, या वो 200 में प्लस माइनस हो रही हो। ऐसे ये मतलब कि ना आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर ऐसा कभी कुछ आता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि बताइए 53 का जब स्क्वायर करोगे तो इसके जो आखिरी 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, तो आप पता है क्या करो, देखो 50 में 3 बढ़ा रहे हो आप, 50 में 3 बढ़ा रहे हो, तो 50 में 3 बढ़ा रहे हो तो 3 का स्क्वायर ले लो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 को ऐसे लिख लो 09, बस हो गया सवाल। अगर आपसे कोई बोलता है 47 का स्क्वायर बताओ, तो देखो 47 में आप 50 में 3 कम कर रहे हो, तो इसके भी जो आखिरी के 2 डिजिट होंगे वो कौन से होंगे, 50 से कितने कम है 3, 3 का स्क्वायर 09, इसके भी आखिरी 2 डिजिट 09 होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 159 है, इसका स्क्वायर बताओ, 159 का स्क्वायर बताओ और उसका आखिरी 2 डिजिट बताओ क्या होगा, तो आप देखो दिमाग लगाओ इस चीज में, ये 150 के नजदीक है, 150 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 लिख दो लास्ट में, 81 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ना स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि ये 319 है, तो 319 300 के पास है, तो 300 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, तो 19 का स्क्वायर देख लो, 19 का स्क्वायर कितना हो गया 361, तो बस आपको पता है 319 का स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, इसके जो आखिरी के जो 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे 61, ये आंसर आ गया। बस जब भी आपको कोई स्क्वायर वाला नंबर मिले, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मैं कहता हूं आपसे कि 763 का होल स्क्वायर है और इसके आखिरी 2 डिजिट बताओ, इसके आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे, तो एक बात बताओ, ये 763 है तो आप 63 पकड़ो ना आखिरी के 2 डिजिट, 63 50 से कितना ज्यादा है, 63 50 से 13 ज्यादा है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 169 में 69 लिख दो, बस हो गया सवाल खत्म। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, 763 का स्क्वायर पूरा सॉल्व करके नहीं देखना, आप वेरीफाई कर सकते हो 763 का स्क्वायर करके आखिरी के 2 डिजिट क्या होंगे आपके 69 होंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बीच में सवालों के अंदर आ जाता है करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और ये लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब आप कोई भी सवाल उठाइए रैंडम लास्ट 2 डिजिट निकालने का, आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप हम सपोर्ट करेंगे
तो मैं ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊंगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मैं तो आप आऊँगा ही आऊँगा, आप सपोर्ट करिए या मत करिए, मैं तो आऊँगा। अब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तो मैं आऊँगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा मतलब कि ना ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए चीज़ों को मैं क्या समझा रहा हूँ। हो सकता है कि एक बार में थोड़ा सा कम समझ में आए बच्चों को, बट लेकिन वो जब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो पक्की बात है, ये मैं दावा कर रहा हूँ आपसे, इस कॉन्सेप्ट का आप यूज कर लेंगे तो आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।